Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. यह क्वेश्चन इस समय तक बच्चों को सेल्फ ही करना चाहिए और इसके इन्फिनिट आंसर्स हैं. अब जैसे यह इक्वेशन हमको दी गई है, इसमें a1 2, b1 3 और c1 -8 है. और फर्स्ट पार्ट में हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो. अब ऐसी इन्फिनिट लाइंस पॉसिबल है और एक पेयर में अगर आपको देना चाहूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. क्योंकि इस समय जब हम a2 को लेते हैं 5, b2 को लेते हैं 2 और c2 को लेते हैं -10, तो क्लियरली a1 डिवाइडेड बाय a2 इज 2 डिवाइडेड बाय 5 and b1 divided by b2 is 3 divided by 2. a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. So clearly lines are intersecting lines. तो इस तरह से infinite answers are possible. आप ऐसी infinite lines लिख सकते हैं. अब सेकेंड पार्ट में हमें पैरेलल लाइंस लाना है. अगर हमें पैरेलल लाइंस लाना है तो भी infinitely many solutions are possible. पर हमें करना क्या है कि इनके तो मल्टीपल्स दे देना है, जैसे 3 टाइम्स दे देते हैं दोनों के. इसमें एक चीज नहीं ला सकते 24. आप यहाँ पे 24 नहीं लिख सकते क्योंकि नहीं तो ये भी 1/3 हो जाएगा, जबकि ये रेशो 1/3 आ रही है. तो आप सिर्फ 24 को छोड़ के कोई भी नंबर दीजिए, आप 16 दे दीजिए, तो भी आप देखेंगे कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन अब सेटिस्फाई हो जाएगी. और a1 डिवाइडेड बाई a2 1 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है, b1 डिवाइडेड बाई b2 भी 1 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है और c1 डिवाइडेड बाई c2 हाफ आ रहा है. तो इस तरह से a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2. इसी तरह से थर्ड में देखा जाए तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए, तो हम इस बार तीनों के मल्टीपल्स दे देंगे. जैसे हम डबल कर देते हैं, a1 डिवाइडेड बाई a2 हाफ आएगा, b1 डिवाइडेड बाई b2 भी हाफ आएगा और c1 डिवाइडेड बाय c2 भी हाफ आएगा. तो इस तरह से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. इस तरह से आप कितना भी मल्टीपल बना सकते हैं, इसके भी इन्फिनिट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं. ये क्वेश्चन नंबर 7 है. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस and the x-axis and shade the triangular region. इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद जो ट्राइंगल इन दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस से मिलकर बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. यहाँ पर ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा है. ये इसकी फर्स्ट लाइन है, जहाँ से मैं y को दूसरी तरफ ले गई तो x y माइनस 1 बन गया और इसके पॉइंट्स निकाले. तो यह इसका टेबल बनाया जो आप अपने आप निकाल सकते हैं और ये पॉइंट्स बने और इनको ड्रॉ करके लाइन बन जाएगी. लाइन किसी की भी चेंज नहीं होती. इसी तरह से ये सेकंड लाइन है, इसके भी पॉइंट्स मैंने निकाल दिए हैं और इसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है. दिस इज आवर फर्स्ट लाइन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ग्रीन वन इज आवर सेकेंड लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. आई हैव रिटन द पॉइंट्स ऑल्सो. ये जो है ये ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स एंड एक्स एक्सिस है. अगर क्वेश्चन में हमसे y एक्सिस के लिए मांगा जाता तो शायद हम ये वाला ट्राइंगल देते. अब इसके वर्टिसेस रीड करने को बोला गया है जो बड़े इजीली रीड हो रहे हैं. ये -1 0 है, ये 2 3 है और ये 4 0 है. सो दिस इज द आंसर.